अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबको जी मेरी तरफ़ से। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखें और आबाद रखें। और इसी दुआ के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और इधर कट हो रहे हैं जी लीव्स, तो ये ना थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो येलो येलो से और डार्क ब्राउन कलर के जैसे ना हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चले अच्छे नहीं थे लग रहे, तो इनको ना मैंने ज़रा केयर से कट किया ताकि दूसरे जो है ना वो ख़राब ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी टहनी होती है बिल्कुल से ना नाजुक सी होती है बिल्कुल। तो मैं इसको ना कट करी थी और मैं आपको बताऊं कि ये मेरा ना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कुछ भी ना इस के साथ ये कटिंग वगैरह का। तो पता नहीं पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने ये घर में लगाई हुई होती थी। मेरी अपनी फ्रेंड होती थी, मेरे घर के सामने रहती होती थी, तो वो भी ना इसको लगाते होते थे अपने कमरे में। लेकिन मेरी अम्मी को कुछ ख़ास शौक़ नहीं था शायद इसको रखने का घर में, तो उन्होंने कभी इस तरह की कोई बेल वगैरह ना घर पे नहीं रखी हुई होती थी। हालांकि मुझे बहुत शौक़ भी होता था, तो फिर ज़िंदगी में पहली बार जी अभी मुझे ये शौक़ पूरा करने का मौका मिला, तो मैं ना इसकी कोई एक्स्ट्रा ही केयर करती हूँ। इसको पानी शानी सही देती हूँ, इसको चेंज करती हूँ इसकी बोतल में से पानी भी। तो अभी माशाल्लाह से ये काफ़ी ग्रो भी कर रही है और इसकी इधर से जगह भी चेंज करने को मेरा दिल नहीं कर रहा। अभी तो बहुत बोलते हैं कि इसको इधर से हटा के ना कि इसको सेट करो और कील वगैरह लगा के इसके साथ रिबन लगाओ और इसको ना इस तरह रखो, लेकिन मुझे ये इधर इतनी प्यारी लगती है ना, मैं कहती हूँ कि ये इधर ही प्यारी लग रही है। और ये स्लीपिंग ब्यूटी जैसे कि आपको पता है एवरी टाइम सो ही रहती है, तो बस मैं इसकी भी वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई है, मैंने कहा आपको दिखाऊं। और इधर जी मैं फिर काम पे चली गई थी, और ये मॉर्निंग में नहीं है, ये नाश्ता नहीं हो रहा बल्कि ये मैं काम से घर वापस आ गई थी और आज मेरी हाफ डे की शिफ्ट थी। तो मैं और हब्बी जी इधर हम लोग शाम की चाय इंजॉय कर रहे थे। साथ ये मैंने एग बॉईल कर लिए थे, क्योंकि बाहर जो है ना वो मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो रहा था और बारिश बनी हुई थी। तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था आज। तो साथ मैंने ना ये बंद थे मेरे पास पड़े हुए, तो इनके ऊपर ना मैंने बटर और शक्कर स्प्रिंकल करके ना तो इसको मैंने तवे पे ना गरम कर लिया था। तो ये इतने मज़े के बन जाते हैं, क्रंची क्रंची से और मीठे मीठे से। तो इधर मैं और हबी जी कर रहे हैं अपनी शाम की चाय इंजॉय, और काफ़ी मज़ेदार से ये बन जी चाय के साथ हम लोगों ने खाए थे। तो हबी भी चले गए थे काम पे और मैं बस घर पे अकेली थी, और घर का हाल जो है वो कुछ ऐसे हो रहा था। बाहर मैंने जैसे आपको बताया कि बारिश भी बनी हुई थी काफ़ी, तो जो है ना मैं कपड़े बाहर मेरे थे गैलरी में पड़े हुए थे, तो वो मैं ले आई थी, क्योंकि ये ड्राई हो गए थे तो बारिश ने इनको फिर से गीला कर देना था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना कपड़े भी उतार के ले आती हूँ। तो कपड़े जैसे ही मैं उतार के लेके आई हूँ तो बाहर से ना आवाज़ आ रही थी काफ़ी बारिश होने की। तो किचन मेरा सारा बिखरा पड़ा है इसी तरह, क्योंकि अभी हाफ डे की शिफ्ट थी तो सुबह कुछ भी नहीं काम करके गई। तो ये देखें इतनी तेज़ बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी इधर। तो ये है कि मौसम तो बारिश के बाद अच्छा हो जाता है, लेकिन हब्बी की शिफ्ट अभी स्टार्ट हुई थी, तो वो फिर कह रहे थे कि अभी हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर में घर ही आ जाऊँ, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा देर रही ना तो फिर काम तो होना कोई नहीं है। तो हो सकता है वो भी थोड़ी देर तक बोल रहे थे कि आ जाओ ना घर पे। तो मेरा सारा काम घर का पड़ा हुआ था, लेकिन मैं सारे काम छोड़ छाड़ के ना इधर खड़ी होके ना तो बारिश को एंजॉय कर रही थी। जब छोटे होते थे तो बारिश में खूब नहाते भी होते थे, इतना एंजॉय करते होते थे घर पे। लेकिन ये कि अभी बस बड़े हो गए हैं तो देख ही सकते हैं। कभी इस तरह हांगकांग में मैं बोलूँ कि इस तरह हम लोग बारिश वो बचपन की वाली जो बारिश है वो एंजॉय करें, वो ऐसा तो कभी भी नहीं कर किया। तो बस इधर खड़े हो गए ना, मैंने सारे काम काज छोड़े, मैंने कहा छोड़ो काम तो होते रहेंगे, पहले ना बारिश एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद बाकी काम भी करते रहेंगे। तो पौधे मेरे देखें बेचारे नहा नहा के, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, सुबह तो काफ़ी धूप थी, लेकिन अभी मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश एकदम से आ गई है, तो पौधे भी मेरे नहा नहा के बेचारे खुश हो रहे हैं और मैं इनको देख के खुश हो रही थी। तो आजकल ज़रा केयर शेयर चल रही है अपनी, और थोड़ा हेल्थी ईटिंग की तरफ माइंड लगा हुआ है। तो ये जी मैं डिटॉक्स वाटर अपना बना लेती होती हूँ, इसमें कुछ भी एप्पल और क्यूकम्बर और लेमन ऐड कर लेती होती हूँ, लेकिन इस टाइम पे बस मैंने लेमन और क्यूकम्बर को ही ऐड किया हुआ है। तो ये बोतल जो है ना ये मैं हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ आजकल, और इसी में से मैं जी पानी जो है ना वो पीती हूँ।
तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये भी ना अभी काम से मैं घर पे साथ ही ले आई थी, तो अभी इसको पीऊँगी पानी इसमें से। और काफ़ी केयर की है मैंने, पता नहीं क्या मसला बना, ये मेरे पौधे बेचारे ना फौत ही हो गए हैं। हाँ, पानी भी मैं इनको ऐसे बोतल से देती रही हूँ, और अपनी तरफ से तो एक्स्ट्रा ही केयर की है इनकी, क्योंकि ये इंडोर प्लांट थे तो इनको रखा भी अंदर है। कभी मैंने दिन को बाहर धूप में भी नहीं रखा था, इधर ही ये प्यारे लगते होते थे, लेकिन फिर भी ना ये बेचारे फोत हो गए। और मुझे लगता है कि ये जो एवरग्रीन है ना, ये जो मेरे आर्टिफिशियल प्लांट है, मेरे साथ यही चलने वाले हैं। वो देखे कितने बेचारे अच्छे लग रहे हैं और ये बेचारे फोत ही हो गए। तो दुख तो मुझे बड़ा हुआ है, मैं इतना खुश थी, एक्साइटेड भी थी। अभी लास्ट मंथ मैंने बस बड़ा इनके साथ इंजॉय किया है, बड़ा पानी शानी मैं इनको देती थी, इंजॉय करती थी, खुश होती थी, मेरा माइंड बड़ा रिलैक्स रहता था। लेकिन अभी आजकल बस आर्टिफिशियल फूलों को ही देख देख के खुश होती हूँ। और मैं इतने मुझे ये पसंद थे, देखे मैंने अभी वो छोटे छोटे से जो पॉट्स थे ना, वो भी नहीं हटाए, उधर ही पड़े हुए थे। इधर जी मैंने काम शाम अपना कर लिया था, घर का नीट एंड क्लीन घर को कर लिया था, और भूख लग रही थी थोड़ी, तो फिर मैंने एक एप्पल कट कर लिया था, और ऊपर जो है ना मैंने ब्लैक साल्ट जो है वो ऐड करके, तो इधर जी मैं अपना एप्पल इंजॉय कर रही थी। और साथ ये पानी देके मैंने हाफ़ से भी ज़्यादा बोतल जो है ना वो कर ली थी, मैं आपको दिखा रही थी। साथ साथ मैंने काम किया और साथ साथ इसको भी फिनिश किया। और इधर जी मैं वॉक के लिए जा रही थी, तो चली जाती होती हूँ रात में ना बाहर थोड़ी देर, 45 मिनट जो है ना वो मैं वॉक करके आती हूँ। तो उसके बाद फिर हबी भी आ जाते हैं, तो फिर हम खाना इकट्ठे खाते हैं। तो इस टाइम पे ना तकरीबन 12 बज रहे थे, और मेरी वॉक का टाइम अभी हो रहा था, क्योंकि सारा काम मुझे फिनिश करते कंप्लीट करते ही इतना टाइम हो गया था। फिर जी मैं चली गई थी वॉक पे, और वॉक से फिर घर आके मैंने शावर लिया, और इधर जी मैंने अपनी नमाज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के, तो अभी मैं तस्बीह पढ़ रही थी। तो मैं आपसे एक बात ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ पढ़ती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी नमाज़ें ज़रूर मुकम्मल करती हूँ सारी, क्योंकि दिन को तो मैं काम पे होती हूँ, तो फिर वो तो क़ज़ा करके ही पढ़ती हूँ। लेकिन मुझे ना ये मैं कहती हूँ मेरा और अल्लाह ताला का मामला है, तो मैं अपनी ना जो डेली की जो मेरा प्रे टाइम होता है ना, वो मैं ना स्किप कर देती हूँ। मैं उसकी वीडियो वगैरह शूट नहीं करती। लेकिन अगर मैं आपको ना भी दिखाऊँ तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी नमाज़ नहीं पढ़ती या अल्लाह ताला को याद नहीं करती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी बस अल्लाह ताला मुझे ताकत दे और कबूल करे मेरी दुआ, और नमाज़ों मेरी को कबूल करें अल्लाह ताला। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे मतलब दिखाऊँ कुछ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अपनी इबादत ज़रूर करती हूँ। तो बस ये आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और मैं भी आप सबके लिए नमाज में बहुत सारी दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, और अल्लाह ताला मेरी भी दुआओं को कबूल करें और मेरी नमाज को भी कबूल करें। तो इसी दुआ के साथ लेती हूँ जी आपसे इजाज़त, और उम्मीद करती हूँ कि जी नेक्स्ट व्लॉग भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। बस थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ, थोड़ा बिज़ी होती हूँ अपने काम में। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।